50-60 यूरो था और वो सेल में वही चीज वो 10 यूरो की थी। क्योंकि ऐसा नहीं है, उसको एक टाइम लगता है, कंट्रोल करना होता है। वो मन कंट्रोल, जान निकल जाती है ना चीज की। तो एक मिथ जो है वो क्लियर करना चाहूँ। हेलो एवरीवन, अरसाना ने राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेनू और मैं रहती हूँ ऑस्ट्रिया वियना सिटी में। ऑस्ट्रिया जो है यूरोप की ही एक छोटी सी कंट्री है और इस चैनल पे मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। तो आज का, जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, आज का जो मेन टॉपिक है वो है सेविंग से रिलेटेड। अपनी कंट्री को छोड़ के किसी भी दूसरी कंट्री में जब पर्सन जाता है तो वो दो ही रीजन से जाता है। या तो उसको वो कंट्री अच्छी लगती है, या उसका एनवायरनमेंट काफी अच्छा लगता है और वो वहीं रहना चाहता है, या फिर वो पैसे कमाने के लिए बाहर निकलता है। और जब पैसे कमाने के लिए बाहर निकलते हैं तो सेविंग तो बहुत ही बड़ी चीज होती है कि वो तो मतलब मस्ट है कि करनी ही करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में डिस्कशन करूंगी कि आप कैसे सेव कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे रहते हैं और हम इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, तो वही मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट कहीं से पढ़ के वो बता रही हूँ। ये जो चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगी वो हम खुद पे अप्लाई करते हैं, तभी मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करती हूँ। और आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सेविंग्स कर सकते हैं। इतना भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हमारा जो सबसे मोटा खर्चा होता है वो होता है रेंट। तो रेंट की प्रॉपर्टी अगर आप सिटी सेंटर में देख रहे हैं, लाइक वियना में अगर आप सिटी सेंटर में देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे महंगे मिलेंगे आपको। तो बेटर है कि आप अगर सस्ती प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आउटर में देखिए थोड़ा सा, लाइक 22 डिस्ट्रिक्ट, 23 डिस्ट्रिक्ट, ये तो आउटर में ही पड़ जाते हैं। और भी डिस्ट्रिक्ट हैं जो आउटर में है, तो वहां पे आप दे सकते हैं बिल्कुल सिटी सेंटर में लेने की बजाय। क्योंकि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी तो आपको हर जगह मिल ही जाती है, इतनी प्रॉब्लम है नहीं। बाकी हाँ, लेने से पहले देख जरूर लीजिए कि कितनी दूर तक आपको पैदल चल के जाना पड़ सकता है या बिल्कुल पास में ही आपको मिले। तो एक चीज तो ये है। दूसरी चीज, अगर आप पहले ही यहाँ पे रह रहे हैं और 2 साल से किसी सेम प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं तो गिनोशनशाफ्ट और माइंडे आप ट्राई कर सकते हैं। डेफिनेटली ट्राई कीजिए, उनमें जरूर रजिस्टर करवा दीजिए। इसके बारे में मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मेजर खर्चा होता है वो होता है फर्नीचर का, लाइक अपने घर को सेट करने का। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। मैं ये जरूर कहूंगी कि आप घर जब सेट करते हो, आपको जरूरी नहीं है कि आप नया सामान ही स्टोर से लाएं, जो कि काफी महंगा पड़ जाता है। और ये आप सेकेंड हैंड स्टोर का यूज करके आप काफी अच्छा खासा पैसा सेव कर सकते हैं। इसके अलावा भी टाइम टू टाइम अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो भी आप देख सकते हैं। बहुत फर्क होता है। सेकेंड हैंड यहाँ पे ऐसे नहीं होता लाइक जैसे अपने इंडिया में होता है कि भाई बिल्कुल जान निकल जाती है ना चीज की तो उसको फेंक ही देते हैं, पर ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। आपको बिल्कुल नया का नया फर्नीचर भी कई बार मिल जाता है, क्योंकि उनके कुछ अपने पर्सनल रीजन होते हैं। लाइक किसी की जॉब कहीं पे लग जाती है तो उसको घर खाली करना होता है, तो वो ऑफकोर्स उसको निकालने की कोशिश करता है। या फिर लिविंग बहुत चलता है यहाँ पे और 2 पर्सन लिविंग में आते हैं तो वो अपने सामान को सेल करते हैं, और जब सेपरेट होते हैं तो भी अपने सामान को सेल करते हैं। तो मतलब और भी काफी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से सामान की मूविंग यहाँ पे बहुत ज्यादा रहती है, फर्नीचर की स्पेशली। तो इसको तो यूज करना ही करना है। अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में आते हो तो आई थिंक सभी यूरोपियन कंट्री में ये चीज चलती है। नेक्स्ट जो मेजर खर्चा होता है वो होता है कपड़ों को लेके। अगर आपको विंटर के लिए कपड़े यहाँ पे खरीदने हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि जब सीजन ओवर हो रहा होता है, लाइक अगर यहाँ पे स्प्रिंग आ जाती है मार्च में और जो सेल होती है कपड़ों की वो फरवरी में लग जाती है क्योंकि विंटर जा रही होती है, तो फेब्रवरी में ही आप अपने विंटर के कपड़े खरीद लीजिए। काफी अच्छे खासे सेल पे जाते हैं। लाइक मैंने पीछे अभी C&A से कुछ लिया था, उसका जो प्राइस था वो 50-60 यूरो था और वो सेल में वही चीज वो 10 यूरो की थी। तो काफी तगड़ा डिस्काउंट कई बार मिल जाता है। इसके अलावा C&A, टेरानोवा, ये तो काफी हैवी डिस्काउंट देते हैं और मेरे पर्सनल फेवरेट है दोनों स्टोर। या फिर इसके अलावा अगर आप इंडिया जाते हैं तो आप इंडिया से ही अपने कपड़े लेके आइए थोड़ी बहुत। मतलब खुद के तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन हाँ अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों के बाय कर लीजिए, क्योंकि बच्चे तो बढ़ते रहते हैं तो उनके कपड़े छोटे होते रहते हैं। बड़ों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक हमेशा तो आप शॉपिंग नहीं करोगे, कभी आपको जरूरत होती है तो आप शॉपिंग करो तो ज्यादा बेटर है। शौक की बजाय जरूरत पे जाओगे तो ज्यादा सेविंग कर पाओगे। नेक्स्ट जो खर्चा होता है मेजर होता है वो होता है सैलून का या पार्लर का। तो पार्लर के तो आई थिंक फीमेल के खर्चे ज्यादा रहते हैं। तो अगर यहाँ पे वियना में लोकल पार्लर वगैरह पे जाते हैं
तो आपको अच्छा खासा पे करना पड़ता है, तो वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो बेटर है कि आप या तो इंडियन पार्लर वगैरह ढूंढ लीजिए, या फिर कोई टर्किश, या फिर मतलब जो दूसरी कंट्री से आके जिन्होंने खोल रखे, या फिर घरों में भी कोई फैसिलिटी देता है ऐसी, लाइक घर पे बुला के वो अपने घर पे खुद ही करते हैं, तो वहाँ पे भी चार्जेस कम होते हैं। तो वो आप चीज़ इस वे में आप जा सकते हैं, इस चीज़ को ढूंढ सकते हो। अदरवाइज आप अपना खुद भी कर लीजिए। लाइक मैं तो यहाँ पे कभी मतलब लोकल बार में आज तक नहीं गई हूँ। कटिंग्स वगैरह भी मैं अपनी खुद ही कर लेती हूँ। अपना आधा काम तो पार्लर का मैं ज़्यादातर अपना खुद ही कर लेती हूँ। तो बेटर है कि बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होती इस चीज़ को करने में। थोड़ा सा सीख लीजिए तो एटलीस्ट आप अपना तो कर ही सकते हो, और उससे अच्छा खासा अमाउंट आपका सेव हो जाता है पार्लर का तो एटलीस्ट। तो ये एक फैसिलिटी होती है जो इंडिया में हम बहुत लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको खुद ही करनी पड़ती है। तो क्योंकि सेविंग्स करने के लिए आप नहीं जा सकते हो, अब जाओगे तो फिर सेविंग कैसे होगी। नेक्स्ट जो है, अगर आप कहीं पे घूमने वगैरह जाते हो तो अपना कोशिश कीजिए कि अपना खाना आप अपने साथ में घर का खाना ही बना के लेके जाएं, ताकि आपको वहां पे बाय करके ना खरीदना पड़े, या फिर आप स्टोर में से कुछ खाने का सामान ले लें ताकि आपको ऐसी डेस्टिनेशन पे बाय ना करना पड़े। डेफिनेटली वहां पे वो थोड़ा सा महंगा ही मिलता है। तो बच्चों के साथ इस चीज का ध्यान जरूर रखिए। और जो मेन इंपॉर्टेंट किचन के मामले में जो एक चीज और है, मेन यही है कि अगर आप बाहर खाना खाते हो रेस्टोरेंट वगैरह पे, तो आपको 50-60 यूरो आपका बिल आ जाता है। अभी तो थोड़ी सी महंगाई बढ़ भी गई है, तो मे भी ज्यादा भी हो गया हो, 70 यूरो तक भी पहुंच गया हो। तो वहां पे भी आप कंट्रोल करोगे तो सेविंग हो जाएगी, कि खाना इतना भी अच्छा नहीं होता, उससे बेटर तो घर में बन जाता है। क्योंकि मेरे साथ तो ये चीज होती है कि खाना खाने के बाद मैं ये सोचती हूँ, बिल आता था, अरे इससे अच्छा खाना तो मैं घर पे ही बना लेती। बट यहाँ हमारा फिक्स होता है, हम नहीं जाते हैं रेस्टोरेंट पे खाना खाने इतना, क्योंकि इतना अच्छा नहीं होता है। बट ये होता है कि कभी कभी साल में एक बार एनिवर्सरी है या बर्थडे है तो चले गए, ठीक है, अदरवाइज हम तो नहीं जाते हैं इतना। इसके अलावा किंडरगार्टन में जैसे बच्चे जाते हैं तो मतलब बच्चों के काफ़ी एक्सपेंसेस हो जाते हैं। कभी उनका कुछ स्टफ खरीदना है, कभी कुछ सब खरीदना है। उनके जूते, एक तो यहाँ पे जूते इतने जोड़ी खरीदने पड़ते हैं ना, अलग अलग, विंटर अलग है, रेनी सीजन के अलग हैं, समर के अलग हैं, लड़कियों के तो सैंडल वैंडल और भी खर्चे हो जाते हैं। तो सेकेंड हैंड स्टोर जो मैं विलावन की जो बात बार बार करती हूँ वो बहुत काम आता। तो इंडिया में तो बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी तो आपस में उन चीजों को यूज करते थे। तो यहाँ पे प्रॉपर ग्रुप्स भी बने होते हैं फेसबुक पे जो इस चीज को बहुत प्रमोट करते हैं, और वहाँ पे इस चीज की शेयरिंग भी बहुत ज्यादा चलती है। इवन पर्सनली लोग डिमांड करते हैं, अच्छा किसी के पास ये चीज है तो मुझे बता दो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है, और इस चीज़ को हम यूज़ भी करते हैं। स्पेशली मैं शनाया के एटलीस्ट शूज़ के लिए तो मैं डेफिनेटली ये चीज़ें यूज़ करती हूँ। शूज़ या विंटर की जैकेट वगैरह ये होती हैं, तो इनमें भी मैं डेफिनेटली यूज़ करती हूँ, क्योंकि इनका कुछ नहीं बिगड़ता है, ये बिल्कुल ठीक रहती है। घर में टांग दी, किंडरगार्टन में टांग दी, या कहीं गए वहाँ टांग दी। बाकी ये बाहर पहनने में इतने बच्चे बाहर निकलते ही नहीं है, विंटर में तो इतने काम आते ही नहीं है। तो सेकेंड हैंड स्टोर तो बहुत ज्यादा अच्छा है यहाँ पे। तो इस तरीके से भी आप बच्चों के एक्सपेंसेस यहाँ पर कम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज है कि मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इंडिया में जैसे कंपटीशन बहुत रहता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में लोग अपने बच्चों को बहुत डालते हैं। लाइक किसी ने स्विमिंग में डाल दिया, किसी ने स्केटिंग में डाल दिया, कोई डांस में है, कोई जुडो कराटे में है। तो ये सब चीजें इंडिया में बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि इंडिया में बच्चों पे प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है एक तरह से। क्योंकि साथ वाले बच्चे किसी न किसी चीज में जा रहे हैं तो पेरेंट्स को प्रेशर होता रहे, हमारे बच्चे कुछ नहीं कर रहे तो हमारे बच्चे भी कुछ करें। तो ये चीजें बहुत ज्यादा आती है। लेकिन यहाँ पे आपकी मर्जी है, अगर आपको ये चीजें करनी है तो पर आवर के हिसाब से चार्जेस लगते हैं, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि करना ही करना है। यहाँ पे बच्चे बहुत रिलैक्स होके रहते हैं, कोई प्रेशर नहीं होता, करना है करो, नहीं करना मत करो। नेक्स्ट जो आता है बड़ा खर्चा, वो आता है किचन का। तो वो तो भाई मेन खर्चा है, क्योंकि हेल्दी भी खाना है और सेविंग भी करनी है। तो उसके लिए सबसे जो मेन बात मुझे एक लगती है, जो ट्राई एंड टेस्टेड है, मैंने ट्राई की है ये चीज, फार्मर मार्केट। आप वेजिटेबल एंड फ्रूट स्टोर से लेने की बजाय, लाइक बिल्ला, स्पार और भी होफर वगैरह और भी हैं, उनसे लेने की बजाय अगर आप फार्मर मार्केट्स में जाके लेते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मतलब ये मैंने खुद यूज किया है कि अगर आपके 500 यूरो किचन में लगते हैं और अगर आप फार्मर मार्केट को यूज करते हो तो वही बजट आपका 300 यूरो में चला जाएगा। तो ये डिफरेंस कम नहीं है, तो अच्छा खासा अमाउंट आप किचन में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोर पे तो आपको जाना पड़ेगा, लेकिन वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए मत जाइए। बाकी और सामान तो डेफिनेटली कि स्टोर पे मिलता है। उसमें
आपका जैसे बिल्ला वगैरह पे एक यो कार्ड बनता है, वो आप लीजिए। यो कार्ड वगैरह पे कई बार काफ़ी ऑफर्स होती हैं सैटरडे वगैरह में, तो आप वहाँ तब जाके ले सकते हैं। या फिर जब यो कार्ड आप लेते हो तो आपके पास टाइम टू टाइम ये डिस्काउंट कूपन्स आ जाते हैं और इनमें 30% डिस्काउंट, ऐसा अच्छा खासा डिस्काउंट आता है। या फिर ये डिस्काउंट कूपन्स आपके घर पे आते रहते हैं, तो इनको यूज कीजिए, फर्क पड़ता है। फार्मर मार्केट के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, उसके ऊपर काफी कमेंट्स है कि प्राइजेस नहीं दिखाई दे रहे थे वेजिटेबल के। मैंने वो वीडियो दोबारा देखी है, अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें प्राइजेस दिखा रखे हैं, क्योंकि वहां पे बोल नहीं सकते थे, इतना बहुत भीड़ होती है। और 10 डिस्ट्रिक्ट की थी वो, और लोग कई बार आउटर के लोग, बहुत बाहर से आए बहुत लोग हैं, नहीं पसंद करते हैं कि वीडियो बनाए, तो टोक भी देते हैं। तो इसलिए मैंने जस्ट वो वीडियो बना रखी है, लेकिन उसमें प्राइजेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ सामान जो इंडिया से लाने का होता है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वो आप इंडिया से ही लेके आइए, यहाँ पे मत खरीदिए, हो सकता है कि वो आपको महंगा पड़ जाए। एक मिथ जो है वो क्लियर करना चाहो, तो आप यहाँ पे अगर 500 यूरो सेव करते हैं और उसको आप इंडिया में जाके खर्च करते हो, यहाँ पे उन 500 यूरो की बहुत वैल्यू है, लेकिन जब वो चीज कन्वर्ट होती है इंडियन रुपीज में, वो 500 यूरो कन्वर्ट होते हैं, तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसको खर्च करते ज्यादा है, क्योंकि वहां पे सस्ता मिलता है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रिया। तो वो एक फर्क होता है सिर्फ, जिसकी वजह से ये सब चीजें लगती हैं कि भाई बाहर से लोग आके बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, सोचते नहीं है। वो इसीलिए नहीं सोचते क्योंकि वो साल भर उस सेविंग्स करते हैं, इसलिए वो महीना भर अगर रह के आते हैं, तो फिर जब उन्होंने 11 महीने सेविंग्स की है तो 1 महीना तो खर्च कर ही सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से ऐसा लगता है। तो ये एक मिथ है कि हाँ बाहर जाते ही अमीर हो जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यही थे कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स जहाँ पे आप सेविंग्स कर सकते हो, और इन सब के बारे में प्रॉपर मैंने वीडियोस बना रखी है, जिनका लिंक मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकती हूँ, तो जो वीडियो आपको देखनी है आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा एक बात और मैं ये कहना चाहूंगी कि सेविंग जब आप करते हैं तो उसको इंजॉय कीजिए करते समय। ये ना हो कि अरे यार ये तो करनी पड़ी है, बर्डन हो जाता है, तो वो चीज बिल्कुल भी मत कीजिए, वरना मजा नहीं आता। हम अगर सेविंग करते हैं, मैं और मनदीप दोनों ही ऐसे हैं कि हम सेविंग करते हैं तो हम उस चीज को एंजॉय करते हैं, मतलब अच्छा लगता है कि मंथ के एंड में ऐसा लगता है कि कुछ पैसे बचे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, अरे यार हमने तो सेविंग्स कर ली, तो खुशी होती है अंदर से। तो हम सेविंग्स को एंजॉय करते हैं, तो इसलिए मुझे बोलने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है कि हम बाहर रह के भी लोग सोचते हैं कि यार इतना कंजूसपना दिखाते हैं, तो कंजूसपना नहीं होता है, सेविंग होती है और मजा आता है उस चीज को करने में। एक दूसरी बात, एक तो ये बात है कि इसको एंजॉय कीजिए, एक दूसरी बात जो मैंने अपने हस्बैंड से सीखी है, तो जब भी मैं उनसे कुछ बोलती हूँ कि चलो लेने चलते हैं, तो वो हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ की जरूरत है तो सोचो मत, और अगर किसी चीज की जरूरत नहीं है तो 2 बार सोचो। अगर आप दिमाग में ये चीज लेके चलते हो तो आप डेफिनेटली सेविंग्स कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।